नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, या आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ में वो थॉट्स अपने शेयर करूंगा जो मुझे समझ के आती है कि किसी ट्रेंडिंग डे की आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करेंगे। कि कौन सा ऐसा दिन है जहां पर ट्रेंड आने का चांस है, वो हम प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बहुत सरल से सरल एक का दो कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ना केवल इतना, हम ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा, और मार्केट में अगर ट्रेंड आएगा तो हम एक ठीक ठाक से ट्रेंड में बाय डिफॉल्ट आकर के उसमें एंटर कर जाएंगे। सिस्टम सेटअप की सिंप्लिसिटी देख करके मैं समझता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। डेफिनेटली काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, पर एक आध दो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लीज़ आप वो सुन लीजिए। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन देना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट माफ़ कीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम सेटअप की एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा नहीं है। अभी आपके ऊपर है, आप इसको कितना बैक टेस्ट करते हैं और आप इसमें से क्या निकाल पाते हैं। मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कोई होली ग्रेल नहीं है। आप अगर इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में कामयाब होना चाहते हैं या ऐसी को तमन्ना रखते हैं, तो मेरी समझ के आती है आपको कुछ हेजिंग वगैरह के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर में अपना दिमाग लगाना चाहिए। बातें बहुत हो गई, चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको बता दूं, ये चार्ट दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है, निफ्टी सिर्फ एक नाम है। ये टाटा मोटर का होता तो भी ऐसा दिखता, नैस्डैक का होता, गूगल का, अल्फाबेट का होता, किसी का भी होता, ये चार्ट ऐसा ही दिखता। तो वो चीज़ आप छोड़ दीजिए कि निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या गोल्ड का या फॉरेक्स का से कोई फर्क नहीं है। कैंडल ऐसी रंग बिरंगी होती, टाइम फ्रेम जो मर्जी कर दीजिए वो आपको ऐसा सही दिखेगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। बात मैंने आपसे कही कि हम ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। और प्लीज़ ट्रस्ट मी, सुबह आपको 9:30 पौने 10 बजे के बाद ये पता चल जाएगा कि मार्केट में या ट्रेंड आ रहा है या नहीं आ रहा। वो हम समझ करके देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेटअप आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आपकी कितनी हेल्प कर पाता है। हम इसके अंदर में दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो प्लीज़ आप देख लीजिए। हम इसके अंदर में ओपन रेंज ब्रेकआउट का यूज़ करेंगे। ओपन रेंज ब्रेकआउट से मतलब है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर में पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन जब डेवलप होगा, तो वो आपको एक लाइन लगा करके ऊपर और नीचे की लाइन लगा करके दे देगा। ये मेरे को ओ आर बी, आप ओ आर बी नाम से या ओपन रेंज ब्रेकआउट नाम से इंडिकेटर फाइंड कीजिए। ये ओ आर बी करंट टाइम फ्रेम, सुशील कोटवाल इसको नाम है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक ठाक सी लगती है। आपको ओ आर बी में जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। आपको इंडिकेटर कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है भाई। 15 मिनट का भी प्राइस एक्शन हो जाए तो 15 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर और नीचे एक लाइन लगा दीजिए, वो अपने आप में ओ आर बी का ही काम करेगा। पहली चीज़, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज़ हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। इसको हटा देते हैं। अब ये प्रीवियस डे का हाई लो क्या है? ये प्रीवियस डे का हाई है, लो है। हाई का मतलब है कि प्रीवियस डे में बाजार इस जगह तक हाई लगाया, और लो का मतलब है कि बाजार ने इस जगह पर, ये जगह यहाँ पर बाजार ने पिछले दिन में लो लगाया। ये लेवल आज क्यों काम करेंगे? ये लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर जब प्राइस आता है तो प्राइस अपने आप में एक ठीक ठाक सा एक्शन रिएक्शन दिखाने की कोशिश करता है। यही सिस्टम है, यही सेटअप है। कोई परेशानी नहीं है इससे ज़्यादा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। इसकी सिंप्लिसिटी आप देखिए और देख करके आप इसको बैक टेस्ट शुरू कीजिए। आप इसको आज सीखिए, कल सुबह या सोमवार को जब ये दोबारा मार्केट खुले आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। चांसेस हैं आपको कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी निकाल करके दे देगा। इसमें समझने की कोशिश हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर में ये देखना है। बहुत सरल सेटअप है, लिटरली बहुत सरल। जिनको कुछ भी नहीं समझ आता ना प्राइस एक्शन के बारे में, या जिनको कोई इंडिकेटर समझ नहीं आता, जिनको इंट्राडे में काम करना है, जिनको कोई ऐसी पोजीशन, अच्छा ये सिस्टम सेटअप एक और उन लोगों के बहुत काम आएगा। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा सिस्टम सेटअप डेवलप करना चाह रहे हैं जो 9:30 पौने 10 बजे उनको ट्रेड मिले, ट्रेड मिलने के बाद वो एक एसएल लगाएं और उसके बाद चले जाएं। उसके बाद 3 सवा 3 बजे देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है। या तो बाजार एसएल खा जाएगा, एसएल खाया तो ठीक, नहीं खाया ट्रेंड आ गया तो पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लेंगे। ये वाला पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप उन लोगों के भी काम आएगा, पर तब जब आप अपने एसएल को अपने पोजीशन साइज के हिसाब से मैच करके चलेंगे। एसएल लगाना कुछ होता है, एसएल लगाना तो एक चीज है, पर उसको माइंडफुली लगाना, समझ करके लगाना, उसको पोजीशन साइजिंग के हिसाब से लगाना, ये समझ के लगाना कि वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है। एसएल आइडेंटिफिकेशन करना आसान, लगाना और भी ज्यादा आसान, मैनेज करना ट्रिक, और उसको समझ करके कि वो पर्टिकुलर ट्रेड आपको लेना भी है या नहीं लेना, ये अपने आप में करना, ये सबसे बड़ा सवाल। चलिए
अब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए। हमें वो वाला दिन आइडेंटिफाई करना है जहां पर प्राइस जो है वो पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर खुल रहा है। पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर मैं जा रहा, देख लीजिए। आज का दिन है, दोनों लाइनों के बीच में खुल गया, काम का नहीं है, काम का नहीं है। ये वाला तीसरा दिन देखते हैं, तीसरा दिन क्या है। ये वाले दिन को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये वाला जो प्राइस है, ये प्राइस पहले ही 15 मिनट में अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे निकल गया है, ठीक है ना। ये प्रीवियस डे के ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, ये प्रीवियस डे का लो गया। बाजार खुला और बाजार खुलते के साथ ही उसने प्रीवियस डे का लो काट दिया। मतलब बाजार जो है वो पहले 15 मिनट में ही उसने ये बता दिया कि मैं भाई अपना लो काट करके नीचे जा रहा हूँ। ये हमारे लिए पहला ट्रिगर का दिन है, हम इस दिन के ऊपर में काम शुरू करेंगे। ये वाले 2 दिन में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि बाजार कहाँ खुल रहा है, बाजार प्रीवियस डे और हाई लो के बीच में खुल रहा है। ये हमारे लिए दिन किसी काम के नहीं, आपको पहले 15 मिनट में ही पता चल जाएगा। ये आपको 15 मिनट छोड़ो, ये बाजार 9:15 भी आपको पता चल जाएगा कि बाजार कहां पर खुल रहा है। ऑब्वियसली बाजार, ये लाइन अगर आप लगा दो तो 9:15 पे ये पता नहीं चल जाएगा कि बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुल रहा है, लो के पास खुल रहा है या बीच में खुल रहा है। बीच में खुल रहा है तो ये दिन आपके मतलब का है ही नहीं, छोड़ दो, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। कोई और स्ट्रैटेजी से इसके ऊपर मैं काम कर लेना। पर जो आज स्ट्रैटेजी सिस्टम सेटअप आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतना स्मार्ट और इतना डायनामिक है सर। ये आपको 9:15 और 1 सेकंड बाजार खुलते के साथ ही बता देगा कि आपको इसमें आज काम करना है या नहीं करना है। इतना स्ट्रॉन्ग सीन है, पता चल गया सुबह सर। दोनों लाइनों के बीच में खुल रहा है, ट्रेड नहीं करेंगे, खत्म खत्म खत्म। अब ये वाले दिन में ये लाइनों के यहां पर मजा आएगा। ये बाजार खुला और बाजार खुलते के साथ ही इसने पिछले दिन का लो काट दिया। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, ये हमारे लिए ट्रिगर का दिन है, बिल्कुल ठीक। अब हम लगाएंगे इसके बाद 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये हमारी 15 मिनट की ओपन रेंज लग गई। अब ये हमारा 15 मिनट, ये वाला, अब जो 15 मिनट की हमारी ओपन रेंज रही है वो काले रंग की लाइन है, ये काले रंग की लाइन है। अब यहां पर एक ट्रिक आपको और समझनी है। अब दूसरे लेवल की ट्रिक, पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी जो आपको 9:15 पे मिलेगी। दूसरी ट्रिक क्या है, वो दूसरी ट्रिक ये है मेरे भाई कि आपको ये देखना है कि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा ना बन जाए। अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको उस दिन में भी ट्रेड नहीं करना, तो तीसरा दिन भी फिल्टर आउट हो गया। जितने ज्यादा फिल्टर लगाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, बहुत ज्यादा अगर पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन डेवलप हो जाए ना तो बाजार ज्यादातर रेंज बाउंड हो जाएगा या रिवर्स करके प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अवॉइड कर लीजिए ऐसे दिनों को। देखते हैं, तीसरा दिन भी गया, हमें यहाँ पर इसमें ट्रेड नहीं करना था और आगे चलो। अब हमारे पास में ये वाला दिन आ गया, इस दिन को समझते हैं। इस दिन में क्या हुआ, ये दिन को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर्टिकुलर डे को, कि यहाँ पर भी प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पर भी जो प्राइस है, यहाँ पर प्राइस अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे यहाँ पर जाकर के ट्रेड कर रहा है, पहला। दूसरा, 15 मिनट की रेंज छोटी बन रही है तो यहाँ पर हमको 2 ग्रीन चेक मिल चुके हैं, मतलब 2 हमको यस मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट गई। नीचे की तरफ जैसे ही 15 मिनट की रेंज कटेगी हम यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा एसएल होगा 15 मिनट की रेंज के ऊपर या डे हाई के ऊपर। पहले 15 मिनट की रेंज के ऊपर, मतलब जो डे हाई है वहां पर हम एसएल लगाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, बाजार नीचे जाएगा, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। हमारा एसएल लगा हुआ है, बाजार जहां मर्जी चला जाए। सिंपल सिस्टम सेटअप, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई स्टोकास्टिक, कोई बोलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएसीडी, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिंपल प्योर साफ सुथरा प्राइस एक्शन। 9:16 9:15 पे आपको ट्रेड का पता चल जाता है और जब 15 मिनट की रेंज कट जाती है तो आपको पता चल जाता है बाजार नहीं नीचे जाना है या ऊपर जाना है, खत्म। इससे सरल सिस्टम मेरी समझ के आती है इंट्राडे ट्रेड वालों के लिए क्या कोई बना सकता है, ये ऊपर बताइएगा। चलिए अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि आज इस दिन में तो तुक्का लगा, पर ये जो तुक्का लगा, हमने एक चीज और भी देखी कि जो पहले 15 मिनट की रेंज बनी ना, वो रेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं बनी। अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन अपनी बना रहे हैं तो इस जगह पर यहाँ कर हम अपना एसएल लगा दें तो हम एक छोटे से एसएल, देखिए ये किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार अगर नीचे जा रहा है तो नीचे जाकर के ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है। आप ये मान करके चलिए कि बाजार ऊपर जाएगा, उस केस के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि बाजार ऊपर गया तो आपका एसएल कितने पॉइंट का है। आप उसको फ्यूचर के चार्ट पे लगा लो, आप उसको ऑप्शंस पे लगा लो, आप उसको स्पॉट पे लगा लो, भाई सब जहां पर आपको मन करता है वहां पर लगा लो। लगाना इंपॉर्टेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि उसको कैलकुलेट भी करो कि बाजार अगर गलती से रिवर्स कर गया तो आपको कितने रुपए का लॉस आएगा। अगर वो लॉस आपको डिस्टर्ब नहीं करता, टेक द ट्रेड। डिस्टर्ब करता है, मारो काटा, नहीं करना ट्रेड, खत्म हो गई बात। इतना डिसिप्लिन डेवलप करो, देखो आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता है। बहरहाल मेरी समझ कहती है ये वाले दिन में ट्रेड करना बनता था। ये वाला 15 मिनट की रेंज कटती है, बाजार अपने प्रीवियस डे हाई और लो के नीचे खुला, उसके बाद 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट गई। यहां पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, यहां पर एसएल लगाएंगे एंड वी आर डन फॉर द डे, बात खत्म हो गई, आगे चलो। अब यहां पर क्या हुआ ये देखिए, दोबारा एक हमको मौका मिलता है, ये वाला दिन हमारे पास है। अब इस दिन को मौका देखिए, यहां पर क्या हुआ, बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई के पास तो खुलता है, हाई पर तो खुल रहा है, पर हाई पर खुलने के बाद 15 मिनट की रेंज भी छोटी बना रहा है, ये बात भी समझ आती है। पर हाई पर खुलने का ये मतलब तो नहीं ना कि बाजार वहां से रिवर्सल नीचे की तरफ आ जाए। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना
चला बहुत अच्छा है, पर ये जो जितना नीचे की तरफ आया ना, ये सारा का सारा सपोर्ट के रीजन में आया नीचे। ये सारा का सारा सपोर्ट का जोन है, ये सपोर्ट को तोड़ता हुआ आया और प्रीवियस डे के लो के पास रुका। ये हमारे लिए, ये रिवर्सल के हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके लिए हमने आपको कई सिस्टम सेटअप दे रखे हैं, पर ये ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ये वो दिन नहीं है, क्योंकि इसको एज पर ट्रेंड कंफर्मेशन इसको यहां पर खुल करके ऊपर जाना चाहिए था, नीचे नहीं, ये यहां से पलट गया। ट्रैप हो सकता है, हम इसको रिवर्सल कह सकते हैं, सेलिंग और टॉप कह सकते हैं। इसको ट्रेड करने के 70 तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत बढ़िया तरीके हैं। ये पूरा मूव कैप्चर हो सकता है, पर आज जिस सिस्टम सेटअप की बात हो रही है उस हिसाब से नहीं हो सकता। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये वाले दिन पे आ जाओ, कोई ट्रेड नहीं। ये वाले दिन पे आ जाओ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कहानी क्या, अब ये देखिए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुला 15 मिनट की रेंज पर, 15 मिनट की रेंज नहीं कटी, नो ट्रेड, खत्म, नहीं लेना। ये वाले दिन पर आओ, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत अच्छा दिन है, पर फिलहाल हमारे पैरामीटर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। बाजार 15 मिनट की रेंज तो काट रहा है, पर प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर में इनिशियली नहीं खुला। हम ये जानना चाह रहे हैं, वो दिन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जहां पर बाजार बाय डिफॉल्ट ही पहले 15 मिनट में प्रीवियस डे की हाई लो की रेंज काट जाएगा। वो हमारे लिए ट्रिगर है। अब यहां पर देखा जाए तो पहले 15 मिनट में तो बाजार ने प्रीवियस डे की हाई और लो की रेंज नहीं काटी ना, खत्म, नहीं करना, नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत सेफ रखेगा। जितना ये प्रीवियस डे हाई लो के बीच के अंदर में कहानी चलेगी, उतना आप इनसे दूर रहिए। सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। नाउ दिस इज द ट्रेड, ट्रेड कम्स, बाजार प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर खुला, थोड़ी देर के बाद यहां पर एक 15 मिनट की रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ खुली, ट्रेड टेकन, डन, मजा आ गया, ट्रेड पास हो गया। कुछ था ही नहीं, ऊपर की तरफ खुल रहा है ना बाजार और ऊपर की रेंज कट रही है, तो टेक द ट्रेड, खत्म। आपको यहां पहले सुबह बाजार खुलते के साथ ही पता चल गया, यहां पता चल गया बाजार ने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो काट दिया है, बाजार ऊपर चला गया। अब अगला काम इसका यह है कि इसको सिर्फ अपनी 15 मिनट की रेंज काटनी है। जहां पर ये 15 मिनट की रेंज काटेगा, हम नीचे एसएल लगा देंगे, यहां पर प्लस कर देंगे और आराम से बैठ जाएंगे, हमारा हो गया असर काम। दिस इज द सेटअप। फिल्टर करना बहुत आसान, नो ट्रेड, नो। अब यहां पर फिर वही कहानी, प्रीवियस डे के हाई लो के ऊपर खुल रहा है, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट रही है, ऊपर कटनी चाहिए, ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर आइए, सेटअप है, बिल्कुल है, हाई लो के ऊपर में 15 मिनट की रेंज कटी, ऊपर की तरफ काफी लेट कटी, लेट कटी। अगर हमें ट्रेंडिंग डे चाहिए, हम चाहते हैं कि हम शुरुआत में कुछ अच्छा पकड़ लें, तो उस दिन ऐसा आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो रेंज कटेगी ना वो शुरुआती दौर में कट जाएगी, 10 बजे तक आपको पता चल जाएगा, दो तीन 15-15 मिनट की कैंडल में हो जाएगा। अगर ये लेट खुल रही है तो उसके बाद क्या उसका करना या ना क्या करना। नो ट्रेड, नो ट्रेड, ब्यूटीफुल ट्रेड आया, ट्रेड आपके सामने। बाजार खुला, प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर खुला, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर, मिल गया ट्रेड, खत्म, सिंपल सेटअप। यहां पर एंट्री, यहां पर एसएल, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, खत्म खत्म खत्म, ट्रेड, अनदर ग्रेट ट्रेड। बाजार प्रीवियस डे के हाई लो के नीचे 15 मिनट की रेंज कटी, दो तीन कैंडल के बाद कट गई, यहां पर शॉर्ट, यहां पर एसएल, सिंपल, ये मेरा शॉर्ट, ये मेरा एसएल, ट्रेड आपके सामने, नो ट्रेड। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए, यहां पर क्या कर रहा है बाजार, बाजार नीचे तो खुल रहा है, हाई लो के नीचे तो खुल रहा है प्रीवियस डे के, पर 15 मिनट की रेंज नीचे नहीं कट रही, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ या तो कंसोलिडेशन होगा या ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर ये यहां से नीचे निकलता, माफ कीजिए, यहां से नीचे निकलता, हम डेफिनेटली यहां पर शॉर्ट का ट्रेड लेते, पर ये हमारे लिए नहीं नहीं नहीं, एक और ट्रेड आ गया, सी दिस ब्यूटी। प्रीवियस डे हाई लो के नीचे 15 मिनट की रेंज कटी, ये यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर एसएल और बाजार नीचे, खत्म। एक और ट्रेड आसपास है उसके, इसको देख सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड, नो ट्रेड, हाँ ये ट्रेड एक ट्रैप का ट्रेड है, इसको देखिए, ये ट्रैप का ट्रेड है। जैसे का होली ग्रेल नहीं है, लॉस लगेगा, ये लॉस वाला दिन है, छोटा सा लॉस खा जाएगा। बाजार प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर, ये 15 मिनट की रेंज भी कट जाती है, यहाँ पर रेंज कटने के बाद आप लॉन्ग करेंगे, पर बाजार ने यही धोखा दे दिया, आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे और ये आपका एसएल है, ये आपका एसएल गया, तो ये एसएल का दिन है, ये ट्रेड हम लेंगे, पर उस दिन हम एसएल देकर बाहर निकलेंगे, खत्म हो गया दिन, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। नो ट्रेड, अनदर ट्रेड टेकन, एक और ट्रेड आया, ये एक और ट्रेड आया यहाँ पर, बाजार प्रीवियस डे के हाई लो के नीचे 15 मिनट की रेंज कटी और बाजार नीचे, और एक और दिन आया एसएल का, बाजार प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज कटती है, ये 15 मिनट की रेंज कटती है, ये एसएल रहता है, यहां पर आप लॉन्ग करेंगे और बाजार घूम के नीचे आपका एसएल खा जाएगा, ये एक और एसएल का दिन, इसके हिसाब से नो ट्रेड, अनदर ग्रेट ट्रेड, सुपर ट्रेड, हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर, सुपर दिन, सुपर दिन, रेंज हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज कटी, ग्रेट ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। अब यहां पर रिवर्सल का ट्रेड, 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, हाई लो के भी ऊपर है, पर ऊपर नहीं कट रहा, नीचे कट रहा है, रिवर्सल का ट्रेड है, ट्रेंड ट्रेडिंग का ट्रेड नहीं है।
आज हम ट्रेंड ट्रेडिंग पर बात कर रहे हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं, सीधे सीधे तरीके पर चलने पर बात कर रहे हैं, हम रिवर्सल पर बात नहीं कर रहे। नो ट्रेड, ग्रेट ट्रेड, रेंज के ऊपर, ये प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर। नो ट्रेड, अनदर ट्रेड एंड एसएल टेकन। छोटा एसएल, बाजार हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज भी कटी, ऊपर भी गया, अच्छा वाला ऊपर गया, पर घूम फिर करके बाजार वहीं का वहीं आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले, यहां पर एंटर किए, यहां पर बाहर निकले, थोड़ा सा लॉस देना पड़ गया। ऊपर कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया तो कर लिया, बात अलग है, यहां पर निकले तो लॉस लगा। अनदर ग्रेट ट्रेड, प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज कटी, सुपर्ब ट्रेड। सी द मैजिक, सी द ब्यूटी आपके सामने। ऐसा लगेगा, छोटा लगेगा, ट्रेंड आएगा, पूरा का पूरा ट्रेंड आएगा। आप सुबह यहां पर ट्रेड लेकर के आराम से अगर बैठ भी जाओ ना, ये ट्रेड लेकर यहां पर आराम से आप बैठ जाओ, ये ऐसा लगा करके सारा दिन बाजार को देखते रहो, बाजार अपने आप आपको आपके हिसाब से जितना आपको रिवॉर्ड बनता है भाई साहब घर पे पैसा दे के जाएगा। ये इतना जबरदस्त सेटअप है, आपको सुबह उठते के साथ ये पता चल जाएगा कि आज क्या होना है नहीं होना। और जैसे ही देखो, अगर ये ऊपर की तरफ कट रहा है तो ऊपर की तरफ 15 मिनट की रेंज कटनी चाहिए, नीचे की तरफ है तो नीचे। बाजार कहीं बीच में घूम रहा है तो उस दिन उसको देखो भी मत, छोड़ दो, ये वो दिन है सारे के सारे दुखी करने पर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये देखिए सॉलिड वाला बियर का ट्रेड, प्रीवियस डे हाई लो के नीचे 15 मिनट की रेंज कटी नीचे, प्रीवियस डे हाई लो के नीचे 15 मिनट की रेंज कटी नीचे, लेट कट रही है। ये देखिए, ये नई ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड, रेंज नीचे की तरफ कट गई। और यहां पर देखिए, यहां पर बहुत बेहतरीन ट्रेड, और यहां पर कंसोलिडेशन का बाजार प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर 15 मिनट की रेंज भी कट जाती है, रेंज कटने के बाद कुछ खास कमाल कर ही नहीं पाता, वहीं का वहीं रह जाता है बाजार। क्या करें, रह गया रह गया। यहां पर आप लॉन्ग करो, नीचे ऐसा लगाओ, आराम से बैठो। और बीच में अगर आपको मौका मिला, वो लग रहा है नहीं यार नहीं चल रहा, आप यू वांट गेट आउट ऑफ इट, फॉरगेट अबाउट इट यार, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है, बस आज का दिन नहीं चला, अनदर ट्रेड। मैं यहां पर अब एक बात करना चाहता हूं आपके साथ में, ये मैंने आपको जो मेरे दिमाग में थॉट था, एक सरल तरीके से, सुपर सिंपल तरीके से एक ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई करना है, तो मेरी समझ के आती है इससे सरल शायद कुछ हो पाएगा, शायद ही कुछ हो पाएगा। इससे सरल क्या होगा सोच के देखिए। बाजार प्रीवियस डे हाई अगर ऊपर जाना है तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलेगा, 15 मिनट की रेंज कटेगी, बाजार ऊपर निकलेगा। नीचे की तरफ जाना है तो प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करेगा, शुरुआती पहले 15 मिनट में ट्रेड, फिर 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कट जाएगी, बाजार नीचे निकल जाएगा। सेटअप बहुत सरल दिख रहा है, इसके पीछे बहुत साइकोलॉजिकल थॉट है, बहुत साइकोलॉजिकल थॉट है। साइकोलॉजिकल थॉट यहाँ पर दो जगह पर है। पहला, यहाँ पर हम प्रीवियस डे के हाई और लो को कंसीडरेशन में ले रहे हैं, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को नोटिस में ले रहे हैं। पहले 15 मिनट में बड़ा ठीक ठाक सा उतार चढ़ाव होता है, वोलेटिलिटी होती है, पिछले दिन के ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, दुनिया जहान के लोग वहां पर पैनिक करते हैं, ज्यादातर रिटेलर बड़ी उथल पुथल मचाते हैं, तो हम पहले 15 मिनट बाजार को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, हम उसके बाद भी बाजार को उसके हाल पे छोड़ देते हैं जब तक वो रेंज नहीं काटता। ये सिस्टम सेटअप ऐसे बातें करने के लिए हिसाब से नहीं बनाया गया है, इसके पीछे बड़ा साइकोलॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट पैटर्न है, तो प्लीज आप इस बात को समझिए। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, ये इंटेंट नहीं है, कुछ ना कुछ काम की चीज है, आप इसको फॉलो कीजिए। ये चीज मैंने आपको बताई। आप इसमें एक आध चीज उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए और कर सकते हैं, और वो क्या, आप इसके साथ, अब ये यहाँ पर ये ट्रेड चल रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड, इस दिन पर बात करें ये ट्रेड चल रहा है, आप यहाँ पर लॉन्ग करके यहाँ पर ऐसा लगा करके बैठ सकते हैं। पर अगर आपको डर लगता है कि बाजार अगर पलट जाए तो आपको पूरा का पूरा एसएल ना देना पड़े, आप आधे रास्ते में कहीं निकल जाए, ऐसा हो सकता है ना, ये थॉट लोगों के मन में आता है कि आप, ऐसा कुछ हो कि बाजार अगर पलट रहा है तो पलटने की सिचुएशन में आपका पूरा का पूरा एसएल ना जाए, आप चुपचाप पहले निकल जाए। आप दो चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वीवैप यूज कर लीजिए, बड़ा फेमस इंडिकेटर है, नहीं तो आप एंकर्ड वीवैप की पहली वाली लाइन यूज कर लीजिए। अब वीवैप और एंकर्ड वीवैप के बारे में जिसको नहीं पता वो कमेंट लिख दीजिए, या तो आपको हम उसका लिंक शेयर कर देंगे, नहीं तो वीडियो बनाकर, फिर आप वीडियो बना करके डाल देंगे। ये था हमारी तरफ से आज का सुपर स्पेशल कंटेंट। कैसा लगा हो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लिंक को ऑन कीजिए। अब आ जाते हैं एक आध दो और इंपॉर्टेंट अपडेट्स में। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियो, जो हम पूरी कोशिश करते हैं कि शाम के समय आकर के जो हमारे थॉट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करें, हमारे पास दो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और हैं जो चल रहे हैं, जो हम आपको अपनी तरफ से बताना चाहते हैं। पहला, हमारे पास एक वीकली मीट्स का प्रोग्राम है, जहां पर हम वीक में मिलकर के जो छोटी मोटी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो रात को 9 बजे के आसपास में हमारा प्रोग्राम होता है, वहां पर हम ऑनलाइन मीट करते हैं, सबको इन्वाइट करते हैं, जो मेंबर्स हैं वहां पर आप आए, चीजों को सीखें, समझें और अपना स्किल डेवलप करें। वो वीकली प्रोग्राम है, वहां पर वीक में 2 बार मुलाकात होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक मंथली मास्टर क्लास का प्रोग्राम है, जहां पर मंथ में 3 बार मुलाकात होती है, 3 अलग अलग प्रोग्राम्स में, टेक्निकल एनालिसिस में भी, ऑप्शन
एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भी, और तीसरा ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी। वहां पर 3 अलग अलग डायमेंशंस पर महीने में 3 बार बात होती है। वो प्रोग्राम शाम को 7 बजे शुरू होता है, ज्यादातर सैटरडे को, और 3 से 3.5 घंटे की क्लास होती है। ऐसे किसी प्रोग्राम में कहीं पर भी आपका मन रुकता हो, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट जरूर करें। डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का आईडी और मेल आईडी शेयर किए हुए हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें याद कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक मिलेगा। वो हमारा लाइव मार्केट फीड का एक और चैनल है। अगर आप हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, चलते बाजार में इस एक्शन रिएक्शन को देखना समझना चाहते हैं, और वो टोटल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जिसके बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन ये चैनल खड़ा हुआ है, मोस्ट वेलकम। आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और सुबह 9 सवा 9 बजे उसको विजिट कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके से सारा कम्युनिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा यार। सारे के सारे जितने दुनिया जहान के कम्युनिकेशन है ना, एक उसका जवाब है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लो, हमारे पास जो अपडेट होता है हम उठा करके निस्वार्थ भाव से डाल देते हैं। आप अपने मतलब की चीजें वहां से ले लो यार। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करते हैं, बात खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।